आपको प्राइमा फेसी जब हम किसी सोसाइटी को देखते हैं तो हमें ऊपर से हमको सब ठीक दिखता है, सब ठीक इन द सेंस दिखता है कि हमको लगता है कि ट्राइबल्स बिल्कुल है ना ठीक है, उनको मुख्य धारा में आने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है, अपने जतन से प्रयास कर रही है, उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। प्राइमा फेसी हम देखेंगे तो हमको लगता है कि प्रॉपर लोकसभा में रिजर्वेशन है, आपका पंचायत में रिजर्वेशन हो गया, पैसा एक्ट हमारा आ चुका है, ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट बन चुका है, तो उनके साथ जो भी इनजस्टिस होता है वो हम है ना उसको हम मतलब बोलते हैं ना उसको हम जस्टिस कर पाते हैं, ठीक है। जो प्रकरण होते हैं ऐसे जो क्राइम होता है उनके साथ उनके में उनमें राहत प्रकरण और मुआवजा राशि देने का भी प्रावधान है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट नहीं है लेकिन एक प्राइमा फेसी हेल्प है ना सरकार दे देती है, ठीक है। आपको जब आप इसे देखेंगे ऊपर से तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा कि आप ये सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है और बहुत सब ठीक चल रहा है और सब अच्छा है। लेकिन जब हम एक उनकी साइड से जाके हम देखेंगे ना तब हमको समझ में आता है कि है ना अभी भी हमको बहुत सारे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नंबर एक, जैसे हम बात करें कि जैसे अब मैं ये तब देख पाई जब मैं जो SC/ST डिपार्टमेंट है हमारा जिसमें हम एट्रोसिटी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब मैं DSP AJK मेरी जब पोस्टिंग हुई, अभी तक जो भी क्राइम हो रहा था हम सारी पूरा टोटल क्राइम देख रहे थे तो हमको इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब सिर्फ मेरी जब पोस्टिंग एज ए DSP AJK हुई और जब मैंने एट्रोसिटी का जब क्राइम देखा तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी समस्या है समाज सोसाइटी की, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जब मेरी पोस्टिंग हुई, मेरी अलीराजपुर जब एडिशन SP बनी तो वहां मैंने डायन प्रथा देखी, आपने कहीं नहीं सुना होगा लेकिन आपने झावा अलीराजपुर में ये क्राइम के नाम पे महिलाओं के साथ ये क्राइम होता है। नंबर एक चीज, आपने बाटा सिस्टम कहीं नहीं देखा होगा कि है ना कुछ ढेरी लग जाती है कि आप ये 10 रुपए 20 रुपए में, ये वहां अभी भी चलता है। मतलब हम इतना आगे बढ़ गए हैं जहाँ डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, लेकिन अभी है ना अलीराजपुर के एरिया के लोग अभी बाटा सिस्टम से ही बाहर नहीं आए हैं, है ना। बैतूल ट्राइबल एरिया है, बैतूल ट्राइबल एरिया है, लेकिन वहां के जो व्यापारी हैं वहाँ ट्राइबल से चिरौंजी के बदले उनको नमक दे देते हैं, ठीक है, 1 किलो हम आपको चिरौंजी ला के दो, हम आपको 1 किलो नमक दे देंगे। तो ये स्तर है जो अभी हमको जो अभी भी अभी एग्जिस्ट करता है ये वाला क्राइम, ठीक है। नंबर दूसरा, आपका जो अलीराजपुर में एक चांदपुर नाम की जगह थाना क्षेत्र है वो, ठीक है, एशिया का सबसे ज्यादा मर्डर उस थाना क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि क्राइम की क्या स्थिति है, मतलब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मर्डर कहाँ होते हैं तो अलीराजपुर जिले में होते हैं और ये होते हैं आपका चांदपुर में। ये मुझे सुना बड़ा अजीब सा लगा कि इतने मर्डर हो जाते हैं। फिर जब थोड़ा सा गहराई में गए तो हमको ये मालूम पड़ा कि थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनमें इतना फ्रस्ट्रेशन है कि वो सीधे मर्डर ही कर देते हैं। मतलब वो आपको मारा पीटी या कहा सुनी वाले जैसा कोई क्राइम नहीं होता वहां, अगर क्राइम होगा तो सीधे मर्डर ही होगा। तो ये वाली जब चीजें है ना ड्यूरिंग द पोस्टिंग सब देखने को मिली तब समझ में आया कि ट्राइबल्स एक वो सब्जेक्ट है, उनको मुख्य धारा में लाना एक वो सब्जेक्ट है जिसपे हर तरफ से काम करने की आवश्यकता है। अगर हम है ना बात करें कि हमको कैसे काम करना है तो ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटती मेरी नजर में कि जहां से हमको शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। प्रयास तो हो रहे हैं, नीतियां में बन रही है, लेकिन है ना कैसे आएंगे मुख्य धारा में, सिर्फ है ना सिर्फ एक पुलिस और क्राइम को लेकर कोई एक्ट बना लो, पैसा एक्ट बना लो, क्या उससे हो जाएगा? नहीं। हमको बोलते हैं ना सर्वांगीण विकास जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए, सामाजिक प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, राजनीतिक प्रगति हो, है ना। जैसे आपको पंचायत में रिजर्वेशन दे दिया, पंचायत चलाने के अधिकार उनके पास आ गए हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम जहाँ SC/ST जो सरपंच बन गए हैं उनकी पूरी पंचायत उनके सचिव चला रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उन लोगों को अपना झंडा वंदन करने का अधिकार तक मिल नहीं पाया, उन्होंने कुछ बैठक ली तो उनके कागज फाड़ दिए गए, है ना। तो ये वाली चीजें इतनी आसानी से हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक हम लोग सभी मिलके एक बोलते हैं ना सामूहिक प्रयास हम लोग जब तक नहीं कर पाएंगे। सदियों से हम लोग में उनको देख रहे हैं, जैसे हमने कोविड में भी देखा सबसे ज्यादा जो कम नुकसान हुआ है वो ट्राइबल एरिया में हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि हमको उनसे सीखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमने आज तक कभी हमने सोची ही नहीं थी कि ये होती क्या है, लेकिन ट्राइबल एरिया में जब जाओगे तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हमने वहां देखी है। तो कुछ चीजें हैं जैसे प्रकृति का संरक्षण करना, ठीक है, वो हमको उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज हम ही को उनको बतानी है, उनको मुख्य धारा में लाना है।
कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हमको उनके पास आपके पास जाना पड़ेगा, है ना। जैसे पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, अगर सामाजिक विकास की बात करेंगे, राजनीतिक विकास की बात करेंगे, हम धीरे धीरे के टॉपिक पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पर्यावरण के और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उनसे कुछ चीजें सीखनी चाहिए हमको। जैसे मैं अब आपको बोलूं पर्यावरण की, कि वो उनको जितनी जरूरत होती है वो अपना जंगल से सिर्फ उतनी ही चीजें लेते हैं, ठीक है। अपनी जो पूजा होती है उसमें वो किसी मूर्ति की पूजा कभी नहीं करते, है ना। उनके यहाँ पॉल्यूशन की कोई समस्या नहीं कि इतने गणेश स्थापना हो गए या इतने उन्होंने ना ताजिए बना दी, इनका विसर्जन कहाँ होगा। वो पूजा करते हैं हमेशा प्रकृति की, पेड़ पौधों की। तो उनके यहाँ इस टाइप की कोई समस्या नहीं है, प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है, वो प्रकृति के बीच में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। बिना किसी टीके के वो 60 70 साल तक जीवित रहते हैं। जो मुझे लगता है कि हमको उनको कॉपी करना चाहिए, है ना। उनका जब वो लोग बीमार होते हैं तो अपना है ना खाना पानी बंद करके वो ऑटोमेटिक है ना अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए मौका देते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो उनकी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी है ना चीजें कुछ अच्छी तो दिखती है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य की बात करें, है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पोलियो आया, हमारे पोलियो हमने सब लग के हमने पोलियो को खत्म कर पाया, लेकिन हम सिकल सेल को खत्म नहीं कर पाए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें तो सिकल सेल ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ ट्राइबल एरिया में होती है और सिर्फ ट्राइबल्स को ही होती है। ये एक जेनेटिक समस्या है। अब इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है, सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए, योजनाएं चलती है, लेकिन उसको अब तक हम जड़ से खत्म नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक ये वाला मैटर ऐसा है कि जिसमें हमको थोड़ा सा देखना सुनना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोगों ने ये बहुत देखा होगा कि ट्राइबल एरिया में है ना, जो आपका प्रेगनेंसी में जब महिलाएं बच्चा घर में डिलीवर करती हैं, पहले बहुत आराम से हो जाया करता था, अब थोड़ी समस्या आएगी। तो उनमें जो सबसे ज्यादा जो प्रसूति के दौरान जो मृत्यु दर है बच्चों का, वो काफी ज्यादा है। तो वो स्वास्थ्यगत फैसिलिटी जो होती है हमको ट्राइबल एरिया में जो हमको देनी चाहिए, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा सा रोड की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम इसको ठीक करेंगे, मतलब मैं बोलूँ ना, जैसे एजुकेशन को ठीक करना है। सबसे ज्यादा पिछड़ा आपका क्षेत्र है आपका अलीराजपुर, जिसमें सबसे कम शिक्षा का दर है तो अलीराजपुर। सबसे ज्यादा मर्डर कहाँ होते हैं? अलीराजपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होता है? तो अलीराजपुर, है ना। तो जब हमको एक पर्टिकुलर एरिया दिख गया कि हमारे झाबुआ या अलीराजपुर पूरे मध्य प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ ये सारी समस्याएं, तो हमको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? उनके उसी एरिया के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास अगर आप ट्राइबल एरिया के नाम पे अगर निकालोगे तो मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा ट्राइबल एरिया नहीं है, मुश्किल से ना 20% एरिया है जिसपे हमको काम करने की जरूरत है। और अब उन्हीं को हम खींच के ले पाए, हम उन्हीं को खींच के अगर हम थोड़ा बहुत भी ऊपर ले पाए, तो मुझे लगता है कि मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास सब जगह से होगा तो हो पाएगा। जैसे अलीराजपुर झाबा की जब बात करती हूँ, मैं बैतूल की बात करती हूँ, आपका मंडला डिंडोरी की बात करती हूँ, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें काम की आवश्यकता है। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं क्यों, मतलब आज आज मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ आज मुझे ही दिख रहा है, आज सभी लोगों को लग रहा है कि ये जो शिक्षा की कमी की वजह से ही है ना, स्वास्थ्य की भी कमी है, उसी की कमी से है ना वहाँ क्राइम भी ज्यादा हो रहा है। तो हम क्यों नहीं मिलके एक साथ सभी एफर्ट्स डाल रहे हैं शिक्षा में कि हम उसको ठीक कर लें, ठीक है। एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा पहले हुआ करता था, वो मेरे को लगता है कि सरकार के काफी कुछ प्रयास होने से वो काफी कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो चीज भी ऐसी है कि अगर हमारी सारी कनेक्टिविटी अगर देहात से हो जाए या ट्राइबल एरिया से हो जाए तो ये थोड़ी बहुत कुछ समस्या कम हो जाएगी। हम मानव अधिकार की बात करते हैं, हम संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, हम मनरेगा के अधिकार की बात करते हैं। ये सरकार ने 4-5 काम ऐसे किए हैं जिससे कि व्यक्ति को, ट्राइबल व्यक्ति को, उसको हम थोड़ा सा मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर पाए, लेकिन वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे, है ना। मनरेगा उनके लिए चलता है, ठीक है। वनाधिकार नियम जिसको पैसा एक्ट बोलते हैं वो उनके लिए बन गया है, वो पर वो क्या 100% इम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति को सुरक्षा का, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे ही व्यक्ति को वही अधिकार उसी फॉर्म में, उसी इंटीग्रिटी के साथ जब तक ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स को नहीं मिलता, तब तक वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। इवन मैं आपको बात करूं कि है ना इसकी एट्रोसिटी एक्ट की, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल कि उसमें एक प्रावधान ये है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ एट्रोसिटी होगा उसमें
उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, उसको राहत प्रकरण तो दिया जाएगा। अगर उसको 1 दिन के लिए अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बुलाती है या 2 दिन के लिए उसको बुलाती है, बयान देने के लिए बुलाती है, तो उसका पूरा दिन जाता है, उसकी पूरी मजदूरी जाती है। तो उसका 1 दिन के उसके खाने पीने का, उसके ट्रेवल का जो भी पैसा होगा वो देंगे। उसमें 125 से 130 रुपए के हिसाब से कुछ प्रावधान है। आप यकीन मानिए, जब एट्रोसिटी एक्ट के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम जाते थे गांव देहात में, और जब हमने वो पैसा उनको देने की कोशिश की, तो उन लोगों ने वो पैसा नहीं लिया। मतलब वो इतने भोले और इतने, बोलते ना, सहज सरल लोग हैं। उनको लगा कि ये ना हमारे साथ तो अपराध हुआ है और हमको ये पैसा देके हमारा केस तो दबाने की कोशिश नहीं करना है। काफी कन्विंस करने के बाद भी हम लोगों उन लोगों को वो पैसा दे पाए, एक चीज। दूसरा, जो मुआवजा उनको राशि मिलती है वो उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो हमारा कन्विक्शन रेट था एट्रोसिटी में, वो एट्रोसिटी में हमारा कन्विक्शन रेट काफी कम था। उसके 2 से 3 कारण थे। एक तो जिस व्यक्ति के साथ एट्रोसिटी हुआ हो, वो आदमी पहले आके रिपोर्ट करने में सक्षम हो, यही बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसमें वो साहस है कि वो जाके किसी भी थाने पे जाके वो अपनी कंप्लेंट कर पाए। दूसरा, कंप्लेंट उनके थाने वाले सुन लें, है ना, ये दूसरी बड़ी बात, क्योंकि वो बोलने में इतने सक्षम नहीं हो पाते। सामने वाली पार्टी अगर पहले थाने पहुंच गई है तो स्वाभाविक बात है वो बल से, साहस से, हर तरफ से वो उनसे आगे होती है। इसी के लिए फिर एट्रोसिटी के थाने बने, है ना। थाने, ये थाने, विशेष थाने उन्हीं के लिए थे। लेकिन वहां भी इतने सेंसिटिव अधिकारी हों कि वो उनकी बात सुन लें, सुन के रजिस्टर्ड हो जाए, एक बात। दूसरा, उसके ऊपर कार्रवाई त्वरित हो जाए, है ना। तीसरी बात की है ना, क्योंकि एट्रोसिटी किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसके पक्ष में बयान देने के लिए उन्हीं के लोग होते हैं, सिर्फ जो उन्हीं के समाज के कास्ट के होते हैं। तो जो दूसरे समाज के लोग होते हैं, जो उनके अन्य समाज के, जो आरोपी के पक्ष के लोग होते हैं, वो उसके फेवर में बोलते नहीं। तो एविडेंस उसमें प्रॉपर होता नहीं, इसलिए कन्विक्शन बहुत कम होता है। दूसरा, इन केसेस में ये होता था कि ना, राजीनामा जिसको बोलते हैं वो भी हो जाता था। इसलिए हो जाता था क्योंकि जब तक ट्रायल की बारी होती है 3 या 4 साल लग जाता है। 3 या 4 साल में ये होता है कि बहुत, है ना, कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको आज तो हम इनके साथ, हमने इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा दिया, लेकिन अगर हमारे को अगर इमीडिएट किसी पैसे की आवश्यकता है तो हमको यही लोग मदद करते हैं। ठीक है, हमको अगर उधार, अगर हमको खाद बीज लेके आना है तो हमको इन्हीं के यहाँ से लेके आना है। ठीक है, हमारे कोई भी कार्यक्रम में कोई भी सामान मांगना है तो हमको इन्हीं के यहाँ से लाना है। तो बोलते हैं ना कि मगर ताला मेरे के मगरमच्छ से बेर नहीं करना है। ये वाली चीज हो जाती है, सामाजिक दबाव होता है, जिस कारण इन केसेस में कन्विक्शन नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता, इसलिए मान लिया जाता है कि भैया एट्रोसिटी हुआ ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। एट्रोसिटी होता है, बस उसको कोर्ट में प्रूफ करने के लिए होते हैं, एविडेंसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ना आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करती है। आपको जैसे ऊपर से दिख जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा था कि इतने एट्रोसिटी में इतना, है ना, कन्विक्शन रेट कम है, तो क्या एट्रोसिटी हो नहीं रही है या एट्रोसिटी हो रही है तो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पा रही। इस टाइप का एक विवादित बयान भी बीच में आया था, लेकिन उसका निष्कर्ष फिर अल्टीमेटली यही निकला कि एट्रोसिटी है तो सही, बस उसको हम प्रॉपर तरीके से, हम डेटा को सामने रख के कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कुछ कुछ, है ना, मेरे परसेप्शन थे जो कि मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा सा मैं पैसा एक्ट के बारे में बता दूं, चूंकि मध्य प्रदेश में, है ना, अभी लागू हुआ। पूरे 90 ब्लॉक है पूरे मध्य प्रदेश के, जिसमें पैसा एक्ट लागू हुआ। पैसा एक्ट क्या है, बस ये है कि जल जंगल जमीन पे उन ट्राइबल्स को अधिकार देने के लिए ग्राम सभा को थोड़ा सशक्त किया गया है। जैसे, अगर जैसे आपने ये सुना होगा ना कि ट्राइबल्स की जमीन को जनरल के लोग, है ना, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, उनसे रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पावर दे दिया गया कि बिना ग्राम सभा के ऐसी कोई जमीन हस्तांतरित नहीं होगी। किसी ट्राइबल्स की जमीन पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना है तो पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी, एक चीज। फिर बेसिक सुविधाएं, जैसे आपका मेला बाजार, आपका आंगनबाड़ी हुआ, आपका स्वास्थ्य केंद्र हुआ, ये प्रॉपर चले, इसके लिए ग्राम सभा को थोड़ा पावरफुल बना दिया गया है कि वही इन सब का पूरा मैनेज करने का काम करेगी। इवन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि, है ना, गांव की जमीन जो होती है वो पटवारी बदमाशी करके, तहसीलदार बदमाशी करके वो जमीन किसी और को दे देते हैं। तो ग्राम सभा को इतना पावरफुल बनाया है कि वहां की कोई भी जमीन हस्तांतरित करने के लिए आपको पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। पटवारी हर साल ग्राम सभा में पूरे गांव का नक्शा रखेगा कि इसमें यहाँ जमीन थी, यहाँ जंगल थे, ये जमीन इसकी थी, ये जमीन उसकी थी। मतलब बेसिकली थोड़ा सा जमीन को संरक्षित करने के लिए, उनकी जमीन उन्हीं को देने के लिए एक शासन का प्रयास है। इवन मैं थोड़ा सा क्राइम में भी इसको ले जाती हूँ कि जैसे ट्रैफिकिंग, जिसकी मैम आशा शुक्ला मैम से हमेशा इस मैटर पे हमारी बात होती है, कि आपने सुना होगा कि जितने ट्रैफिकिंग के केस में जितनी पीड़ित महिलाएं होती हैं वो सारी महिलाएं ST SC की ही होती हैं और ट्राइबल इलाके से ही होती है। सारा ट्रैफिकिंग जो होता है, क्योंकि सारा हमारा फैक्टर जो होता है बिहार से होता है,
हमारा है ना ट्राइबल एरिया से ही हमारी लड़कियां ज्यादा जाती है। तो इसमें इस चीज को भी ध्यान रखते हुए इस पेसा एक्ट में ये लाया गया है कि आपका कोई भी बच्ची या कोई भी लड़का या कोई भी गांव के लोग जो है ना बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, किसी के लिए किसी भी पर्पज से लिए जाते हैं, तो आपको ग्राम सभा से उसकी अनुमति लेनी होगी, तभी आप उस एरिया से लड़के या लड़की को लेके जाएंगे। तो जो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो प्रयास है ना, उसमें मेरे को इसकी बहुत अच्छी भूमिका लगती है इस पेसा एक्ट की, कि कम से कम इससे जैसे आप सुना होगा ना, अपने मजदूर के लिए बहुत सारे मजदूर चलेगा, फिर उनको बंधुआ मजदूर बना दिया, तो ये भी हम उसमें है ना रोकने के लिए कारगर साबित होगा ये पैसा एक्ट। मनरेगा तेंदुपत्ता तोड़ना बेचना, मनरेगा का पैसा आएगा तो उसको कौन सा काम कराना है, पता चला मनरेगा के पैसे खंती खोद के खत्म कर देते हैं, अगर उससे तालाब खोद वालों को ज्यादा बेटर है ना, तो ग्राम सभा तय करेगी कि आपका मनरेगा का पैसा कहाँ और कैसे यूज होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है पैसा एक्ट में बहुत सही हुई है। इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हो जाते हैं, पिटी ऑफेंसेस हो गई, गाली गुप्ता हो गई, मारपीट हो गई, कोई छोटा सा अपराध हो गया जिसमें आपको लगता है कि गांव में निपट जाएगा, तो पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। ये पैसा एक्ट हुआ, आपका एट्रोसिटी एक्ट हुआ, आपका एकलव्य वाली योजना हुई, मनरेगा वाली हुई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सम्मिलित रूप से कि जिनके माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि हमें ना ट्राइबल्स को मुख्य धारा में लेके आ पाए। लेकिन प्रयास है, लेकिन उन प्रयासों में अगर हम भी जब तक अपनी पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाएंगे, मैं चूंकि पुलिस में हूँ, पुलिस के साइड से मुझे जितना साइड से कर पाऊंगी मैं, है ना, लेकिन ऐसे जब सभी लोग बोलते हैं ना, मतलब सब जगह से प्रयास होंगे, तो मुझे लगता है कि 100% हमको किसी ऐसे वर्कशॉप की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मुझे लगता है, और जैसे आप पंचायत में आरक्षण में अगर उनको किसी सीट पे वो आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम उनका पॉकेट नहीं बन के रह जाए। जैसे कोई अगर ट्राइबल कोई सांसद, ट्राइबल विधायक या कोई पंचायत में कोई अगर आता है, तो वो किसी के हाथ का पॉकेट नहीं बन के वो अपने लोगों के लिए काम कर पाए, अपने ना क्षेत्र के लोगों के लिए काम पकाए, व्यक्तिगत विकास ना होके जब अपनी सोसाइटी और अपने जिस एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए जब वो सोचेगा, तो मुझे लगता है कि ना समय, दिशा, दशा सब बदलेगी। थैंक यू सो मच मैम।